Hi guys and welcome to Kickoff Conversation with another episode with another interesting podcast. और आज मुझे ज्वाइन किया है अफनान ने और इनका भी चैनल AS Reviews and he has been making tremendous stuff on Manchester United for many months now. और I think I will tag the channel और सब जो है वो उनका content भी देख सकते हैं. But today we will talk about the recent international break जिसमें पाकिस्तान भी खेला वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स और मेरे ख्याल है अफनान देखने भी गया हुआ था लाइव इस्लामाबाद में. मैंने इनका बिल्कुल। व्लॉग भी देखा तो आई थिंक दैट वाज सुपर्ब. और नाउ दिस इंटरनेशनल ब्रेक इज ओवर एंड वी आर बैक टू रियलिटी बैक टू द सैड वीकेंड्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. वो कॉफी विद करण है ना, उस तरह हमारा कोई एक पॉडकास्ट का नाम जो है ना सैड वीकेंड्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड भी होना चाहिए. तो हम अब एवर्टन के साथ मैच है हमारा संडे को. तो अफनान क्या कहेंगे? ओवर टू यू. थैंक यू कन्वर भाई फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। यार आपने जैसे कि बात की, सही बात है, हम लोग बैक टू रियलिटी आ गए। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ अभी, क्योंकि प्रीमियर लीग ऑब्वियसली जब चले जाते हैं ना बड़ी सैडनेस होती है, लेकिन फिर एकदम से जब वापस आता है ना खुशी होती है कि भाई यूनाइटेड को खेलते हुए देखना है। असल में बात ये है, वो थोड़ा सा वक्फा जो है ना हमें भुला देता है कि हम लोग क्या देखने लगे हैं वीकेंड को। वैसे पूरा वीकेंड एक्साइटमेंट में गुजरता है, लेकिन जब मैच शुरू हो जाता है ना तो याद आता है कि क्यों नो आपने डाउट नो बताया कि डाउट ऐसे ही है. ब्लड प्रेशर की गोलियां, वो ब्लड प्रेशर का आंवला, ये सारी चीजें जमा करनी बिल्कुल। पड़ती अब बात ये, जैसे कि आपने बताया कि एवर्टन के खिलाफ हमारा मैच आ रहा है इस संडे को। अब पिछले साल अगर ये मैच होता ना, मैं कहता कि चलो हरा सकते हैं। इस साल वैसे तो अवे पे है, वो तो वैसे ही और बड़ा हार्ट अटैक है हमारे लिए कि अवे पे मैच है. खेलने जा रहे हैं हम। लेकिन पिछले साल एटलीस्ट हमारे होम का एक थोड़ा सा भरम होता था। इस साल वो हम्म. गायब हो गया। दैट स्केयर्स मी, बड़ा डर लगता है ये सोच के। हम्म. हम पता नहीं। अच्छा, अब खैर हम लोग जो है ना इस टॉपिक पे थोड़ा वापस आते हैं। हम लोगों ने एवर्टन वर्सेस यूनाइटेड का जो प्रीव्यू था ना, मैं कहता हूँ कि इसके बारे में मुझे आप व्यूज दें। आपको एक्सपेक्टेशन क्या है, कि आपकी प्रिडिक्टेड लाइनअप थोड़ी सी क्या होनी है, और मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस गेम, मतलब कि होना क्या है भाई सीन। प्रेडिक्टेड लाइनअप जो है ना वो बड़ी वैसे इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपकी सेंटर बैक पेयरिंग क्या होगी, क्योंकि वेरान वाला इश्यूज भी अब चल रहे हैं. विरान के टेनहैग के साथ इश्यूज चल रहे हैं. अब उसने बिल्कुल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कहा है कि ये बड़ा कंपटीशन है. अब आई वुड हैव हाँ। नेवर इमेजिन्ड कि हमारा विरान और मैगवायर का कंपटीशन चल रहा होगा टीम में कि आपने किसको खिलाना है. टीम स्टार्टिंग लाइनअप में कौन होना चाहिए. तो बेसिकली इस वक्त हम उस स्टेज पे आ गए कि विरान और मैगवायर में से शायद एक बंदा खेले. इवेंस इज इंजर्ड. सो मेरा नहीं ख्याल वो मैगवायर को एज लिंडलॉफ। अ लेफ्ट सेंटर बैक खिलाना चाह रहा है, बिकॉज हाँ। वेरान की लिंडलॉफ आई थिंक इंजर्ड है. लिंडलॉफ इंजर हो गया। लिंडलॉफ इंजर्ड नहीं ये है. तो फिर आई थिंक लिंडलॉफ इज मेरे इंजर्ड. वो पहले मेरे इंजर्ड दिमाग था से आई निकल थिंक. गया होना फिर। वो मेरा ख्याल है वो हाँ इंटरनेशनल ब्रेक. हाँ 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 हाँ। मेरा ख्याल है वो यस इंजर्ड था. यस, यू आर राइट। इवेंस इवेंस भी इंजर्ड है, तो आई थिंक बोथ विल प्ले. मैगवायर और हाँ, अब वेरान तो शायद दोनों मजबूरी खेलेंगे. है। वैन बिसाका एंड अब ल्यूक शॉ भी रेडी है वैसे संडे के लिए. टेन हैग ने तो ये कहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ही विल स्टार्ट. बताएगा। रेगुलिन हाँ, को ये स्टार्ट मिलेगा. आई पॉसिबिलिटी है। थिंक रेगुलिन विल एज अ लेफ्ट बैक. और उसके वैसे बाद फिर आपके पास रैशफोर्ड आ जाता है, मैकटोमनी है. बिल्कुल। नाउ यू डोंट हैव क्रिस्टियन, और क्रिस्टियन नो एरिक्सन भी डाउट। नहीं है और अब माउंट भी इंजर्ड है. तो आई डोंट नो. अहमदाबाद में भी सीडीएम खेलेगा साथ में. और ब्रूनो फर्नांडिस होगा राइट विंग पे. एंटनी होलुन भी लेट फिटनेस टेस्ट है होलुन का भी. यस। सो मे बी एंथनी मार्शियल विल स्टार्ट. सो ओनाना भी फिट टू स्टार्ट. आई थिंक ही विल स्टार्ट एज वेल. सो आई हाँ, थिंक ओनाना फिट टू यही स्टार्ट है। होगी लाइनअप मेरे हिसाब से. वैसे रेगुलॉन हम्म. हैज बिन रियली गुड। मतलब मसले मजे की बात यही है कि आउट ऑफ मेनी ऑफ आवर प्लेयर्स दिस सीजन, एक लोनी जो हम लोगों ने फाइनल मोमेंट्स में उठाया है, वो हमारे लिए इतने पैशन से खेल रहा है। अब हम्म. मसला क्या है, लोग कहते हैं कि इसको उठा के ले आओ True. क्लब में।
अब इसको उठा के ले आएंगे ना, फिर से अगले सीजन हम वही बोलेंगे कि यार इसको उठा के ले आए, अब ये अच्छा नहीं खेल रहा। दिस हैज बीन अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम ऑफ आवर क्लब। हम लोग बहुत ही जो है ना, मेरे ख्याल से बोर्ड पता नहीं कैसी साइनिंग्स करता है। इवन तक के आई बिलीव कैसेमीरो एक लास्ट मिनट साइनिंग थी, विच वाज एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ, अ ग्रेट प्लेयर जो हमने साइन किया, लेकिन जस्ट नॉट द वन वी नीडेड। क्यों हमें चाहिए था एक थोड़ा सा बॉल कैरियर जो फ्रैंकी डियोंग टाइप, ऑब्वियसली इतनी रूमर्स चली थी, हमें यही चाहिए था कि कोई बॉल कैरियर टाइप प्लेयर हो। लेकिन नॉट गेटिंग हिम ना एंड गेटिंग कैसेमीरो इंस्टेड, ये हमें लॉन्ग टर्म में चीज अफेक्ट करती ही रहेगी। फिर बाद में मुझे उम्मीद आई थी कि माउंट करेगा। अभी माउंट, अब तो मुझे लगता है कि अब तो सिर्फ डाउन हिल ही है माउंट का करियर, क्योंकि लुकिंग एट दी अमाउंट ऑफ इंजरीज, पहले जब वो खरीदा गया तब वो इंजर्ड था, इंजरी से वापस आने लगे, अब फिर 1 महीने के लिए इंजर हुआ, और नाउ गेटिंग इंजर्ड अगेन। मुझे इतनी उम्मीद थी। अच्छा वैसे आई थिंक द नंबर 7 कर्स इज रियल कुनवार भाई, क्योंकि आपने एक नए बंदे को, वैसे ही मुझे ये बहुत ही फुलिश डिसीजन लगा था। मैं रेदर करता कि आप, यहाँ तक कि मैं ये चाहता था कि गर्नाचो को भी ना मिले, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है हमारे क्लब में, नंबर 7 बहुत बड़ा क्लब में नंबर है। उसको ये लोग खराब कर रहे हैं उसकी लेगेसी इस तरीके से। गर्नाचो को चलो अगर देना ही था तो आई वुड हैव प्रेफर्ड गर्नाचो ओवर माउंट, जो एक नई साइनिंग है, उसे कुछ पता ही नहीं है, वो क्लब में एडजस्ट ही नहीं कर पाया, आपने नंबर 7 पहले दिया है उसे। और ऑब्वियसली जहां तक आपने कहा कि मार्शल अगर स्टार्ट करे, मार्शल तो बस खोटा सिक्का है। अगर चल गया ना, अगर चल गया, ही विल परफॉर्म रियली वेल। वो मैं पिछले सीजन, मुझे याद है जब सिविया के खिलाफ हमारी पहली लेग थी, पहली लेग पे मार्शल लिटरली प्राइम मेसी बना हुआ था। वो बहुत अच्छी ड्रिबलिंग कर रहा था, ऑनेस्टली आई लव्ड हिज प्ले। जब हमारे सेबिट्जर ने 2 गोल्स मारे थे स्टार्टिंग में, मार्शल ने उनमें बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। इवन अगेंस्ट बायर्न जो हम लोग 4-3 हारे थे, फाइनल मिनट्स में आया था मार्शल, एंड ही प्लेड अ रियली गुड गेम अकॉर्डिंग टू मी, काफी अच्छा उसने रोल प्ले किया था। लेकिन वही बात है, ये इस तरह के प्लेयर्स क्लब में अब होने ही नहीं चाहिए, कब का इनको छोड़ देना चाहिए था, येट इनको रखा हुआ है। रियली फ्राइटनिंग ना, मतलब जैसे हालात है क्लब के। इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स के साथ आप कभी भी बिल्कुल, ट्रॉफीज नहीं जीत सकते, और सबसे नो बड़ा डाउट। डाउनफॉल इस वक्त यूनाइटेड का यही है, यू हैव केप्ट सो मेनी इनकंसिस्टेंट प्लेयर्स। आप बाकी टीम्स उठा के देख लो, जो इस वक्त ट्रॉफीज जीत रही है ना, उनके कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं, दे परफॉर्म वीक इन वीक नो आउट। डाउट। कभी आप उन पे भरोसा कर सकते हो, यार ये प्लेयर है, इसने आज गोल मारना ही मारना है। इधर हम कह रहे होते हैं अगर चल गया ना, बिल्कुल। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाला हिसाब है कि अगर ये आज चल गया ना, तो भाई आज तो इसने वो जो है बस वो खत्म तबाही करके कर रख देनी है देना भाई, जो है। मर्जी हो। वो ये तो ये हाँ, हाँ, तो यही मसला मसाइल है। तो खैर अब प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं, तो आपकी क्या प्रिडिक्शन है एवर्टन वर्सेस यूनाइटेड? अच्छा, पहले तो मैंने बताई थी, लेकिन अब मुझे रीडू करनी पड़ेगी वो इंजरी के बाद। अब मेरी प्रेडिक्शन है, आई आई थिंक कि अभी भी वी विल विन फ्रॉम 1-0, लेकिन आई थिंक कि अब फाइनली हॉयलैंड का प्रीमियर लीग गोल आ जाएगा। आई हैव अ फीलिंग कि आ ही जाना है हॉयलैंड का, क्योंकि दैट बॉय रियली इज गुड यार। बस मसला ये है, हम लोगों ने एक छोटे से बंदे पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला हुआ है। ही हैज परफॉर्म्ड इन द चैंपियंस लीग, और हम लोगों ने उसको उतना ही लेट डाउन किया चैंपियंस लीग में। ही डिजर्व्ड सो मच बेटर। आप देखो, यूसीएल के टॉप स्कोरर्स में से एक है, लेकिन टीम निकलने वाली है यूसीएल से। एम्बैरेसिंग स्टफ। लेकिन यस, 1-0 प्रेडिक्शन फ्रॉम माय साइड, हॉयलैंड इज द स्कोरर। ट्रू ट्रू। आपकी क्या प्रेडिक्शन? अगर हॉयलैंड स्टार्ट करता है तो आई थिंक वी वी शुड विन। अगर हॉयलैंड नहीं स्टार्ट करता तो आई थिंक इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज सेंटर नो मिडफील्ड डाउट। जो है ना, वो हमारा फिलहाल बहुत फ्लॉप है। आपकी प्रेडिक्शन? हाँ, मैंने कहा कि अगर मार्शियल खेला तो मुश्किल है। अगर हॉयलैंड खेला तो हम शायद जीत जाएं 2-0। स्कोर लाइन क्या बताएं? 2-0, दोनों गोल्स हॉयलैंड। वी आर द वी आर नहीं, हॉयलैंड स्कोर मेरा ख्याल है रैशफोर्ड कल स्कोर करेगा, क्योंकि ल्यूक शॉ वापस आ रहा है। हाँ, ये दुआ है मेरी ऐसा हो जाए, क्योंकि रैशफोर्ड ने बड़ा ही डिसअपॉइंट किया है इस सीजन। आई डिड हैव अ फीलिंग लास्ट सीजन वैसे कि जब रैशफोर्ड चल रहा था ना। फर्नांडिस फर्नांडिस एंड फर्नांडिस एंड रैशफोर्ड ऑन द स्कोर शीट।
चलो दैट इज नाइस। इंशाल्लाह बस जो भी हो हमें विन देखने के लिए मिले। फर्नांडिस वैसे ही बड़ा रेड कुछ डेविल, मत है। हाँ, रेड डेविल्स को बस यही दिखाना चाहिए कि वो हमें विन दे दें, हमें सताएं ना इस वीकेंड पे। अभी वापसी हुई है प्रीमियर लीग फुटबॉल की, इस तरह के मैचेस से अगर पॉइंट्स ना लिए ना तो बुरा हाल हो जाएगा हमारा। दैट इज ट्रू, 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 ट्रू। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट एवर्टन। और अब हम फाइनली मे बी वी माइट सी मैनचेस्टर यूनाइटेड विनिंग अगेन। लेकिन विनिंग इन द सेंस कि हम वी आर द मोस्ट इन्फॉर्म्ड टीम इन द लीग। लेकिन आप किसी भी यूनाइटेड हाँ, फैन से पूछो ना, तो वो इतना डिप्रेस आपको नजर आएगा ना कि यार पता नहीं कितना बुरा खेल रही है टीम। क्योंकि वो उस तरह से उस वो वाली फीलिंग नहीं ना आ रही है जिस तरह से यूनाइटेड गोल्स स्कोर करती है, या यू आर ऑलवेज बिल्कुल, कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई अब हम जीत रहे हैं, या ये है, या किसी बड़ी टीम को हम टक्कर दे सकते हैं। तो वो वाली चीज फिलहाल बिल्कुल। मिसिंग है। तो आई थिंक दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाई कि वो चीज आनी चाहिए। अब अगले 3 मैचेस अवे हैं। We play Everton, then we play Galatasaray in the Champions League, then we play Newcastle away. So I think these ओह! three very tricky, very difficult fixtures, और तीनों जीतने बहुत जरूरी हैं। तो बहुत let's hope for ज़रूरी, the best. Let's hope for the इंशाल्लाह। best. That was all about Everton and United. And thank you, Afnan, for joining for the थैंक यू preview. कुनवर भाई। Uh, we'll inshallah make more reviews in the future as well together. इंशाल्लाह। And don't forget to like and subscribe the channel AS Reviews and Kick Off Conversation. I'll post the links in the video as well. So